जय हिंद दोस्तों, मैं शशि भूषण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी संस्था के बारे में बताऊंगा जो आज के समय में होने वाली बीमारियों के कारण और उसके पारंपरिक देसी जड़ी बूटियों से निवारण के बारे में लोगों के बीच हेल्थ अवेयरनेस यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चलाती है। इस संस्था की स्थापना एस्क्लेपियस वेलनेस के नाम से नवंबर 2014 में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य समाज में व्याप्त दो सबसे बड़ी समस्याओं बीमारी और बेरोजगारी को मिटाना है। इस वीडियो को हम दो पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले पार्ट में जानेंगे कि आज के समय में जो बीमारियां हो रही हैं उनके क्या कारण हैं और देसी तौर तरीके से उसका क्या निवारण है। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि जो आज हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपको यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर लगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं यदि आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लिया और उस पर थोड़ा सा भी अमल कर लिया तो आपके स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बीमारी की। रोजगार या बिजनेस की किसी को जरूरत हो या ना हो, पर हर स्वस्थ रहना हर एक इंसान की बेसिक जरूरत है। इसलिए इस वीडियो के पार्ट 1 को पूरे ध्यान से देखिए और समझिए। दोस्तों, इस स्लाइड में दो जनरेशन का गैप दिखाया गया है। सबसे पहली स्लाइड में दिखाया गया है कि आज से 40-50 साल पहले लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, लोग किस प्रकार से जीवन जीते थे। दोस्तों, पहले के समय में बच्चे का जन्म घर में हो जाता था, हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अपने खेत खलियानों या लोकल एरिया में मिलने वाले सीजनल फल फ्रूट को खाते हुए धीरे धीरे बड़ा होता था। योगा, एक्सरसाइज और अन्य प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते हुए एक लंबा और निरोगी जीवन जीकर कहीं बुढ़ापे में जाकर व्यक्ति स्वर्गवास करता था। और आज के समय में देखें तो वर्तमान समय में बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है। ज़्यादातर बच्चे बीमार पैदा होते हैं। जब कुछ खाने लायक होते हैं तो अभिभावक जाने अनजाने अनेक प्रकार के स्पाइसी रिफाइंड से निर्मित मार्केट में मिलने वाले नमकीन, जंक फूड आदि उनको खाने के लिए देते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी पूरा दिन अनेक प्रकार के जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन करते रहते हैं। इस खान पान से हमें पोषण ना मिलकर उल्टा हमारा इम्यून सिस्टम जानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमें छोटी बड़ी बीमारियों से बचाए रखने के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, वह कमजोर होती है। और 30-35 साल की एज में आते आते हम किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें अंग्रेजी दवाई के सहारे आगे जीवन काटने की सलाह देता है। लगातार इन दवाइयों के इस्तेमाल करने के बाद भी हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाते। 50-60 साल की एवरेज लाइफ काट कर इस दुनिया से चल बसते हैं। दोस्तों, इस दो जनरेशन के गैप को देखें तो पाएंगे कि पहले के समय में लोग सुविधाओं के अभाव में भी 100-100 साल तक निरोगी व स्वस्थ जीवन जी लिया करते थे, और आज इतनी सुविधाओं के बावजूद भी 50-60 साल की एवरेज एज में मरने के लिए मजबूर हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि पहले के समय में बीमारियां नहीं थीं। पहले के समय में भी बीमारियां थीं, और वह ऐसी बीमारियां थीं जिनको उस समय महामारियां कहा जाता था, जैसे मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हैजा, टीबी, काली खांसी इत्यादि। इन बीमारियों से उस समय बहुत ज़्यादा मौतें होती थी, लेकिन कब तक? जब तक इन बीमारियों के कारणों का पता नहीं था। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जैसे ही जब पाया कि इन बीमारियों के पीछे कोई ना कोई कीटाणु, विषाणु या बैक्टीरिया है, तो उन्होंने इसके वैक्सीन तैयार कर लिए। आज बच्चे के पैदा होते ही 1-2 साल में अलग अलग टीके जैसे बीसीजी का टीका, डीपीटी का टीका, खसरे का टीका आदि लग जाते हैं, जिस कारण अब इन बीमारियों से लोगों की मौत ना के बराबर होती है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में ऐसी अनेकों बीमारियां पैदा हो गई हैं जो लोगों की शारीरिक परेशानी और मौत का मुख्य कारण बनती जा रही हैं, जैसे ऑस्टियोप्रोसिस, अस्थमा, शुगर, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, अर्थराइटिस, मोटापा, हार्ट अटैक इत्यादि। दोस्तों, यह बीमारियां ऐसी हैं जिनका संपूर्ण इलाज अंग्रेजी गोली या इंजेक्शन से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इन बीमारियों के पीछे कोई भी कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया नहीं है। तो दोस्तों, इन बीमारियों के पीछे का कारण क्या है? अगर हमें कारण का पता चल जाए तो उसका निवारण करना उतना ही आसान होगा। तो दोस्तों, इन बीमारियों के पीछे का कारण स्वयं हम हैं। हमारा आज का लाइफस्टाइल ही इन बीमारियों की मुख्य वजह है। 98% यह बीमारियां हमारे खुद की वजह से होती हैं, इसलिए हम इन्हें लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। दोस्तों, हमारे निरोगी व स्वस्थ शरीर के लिए इन 7 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। इन 7 तत्वों में से किसी एक की भी कमी होती है तो हम बीमार पड़ते हैं और धीरे धीरे किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इन 7 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति कहाँ से होती है? यह पूर्ति होती है प्रकृति से प्राप्त फल, फ्रूट, साग सब्जी आदि से।
लेकिन दोस्तों आज के समय में हम प्राकृतिक चीज़ों की बजाय मैन मेड यानी इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ों जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, चिप्स, केक, पेस्ट्री, मदिरा आदि का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज प्रकृति से प्राप्त फल फ्रूट भी शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पुराने समय में हम जो भी अनाज साग सब्जी इस्तेमाल करते थे वो नेचुरल थी। गोबर की खाद से तैयार फल साग सब्जी अपने खेत खलियानों या लोकल एरिया से मिलने वाली डायरेक्ट मार्केट से लेते थे, इस्तेमाल करते थे, जिससे हमें भरपूर पोषकता मिलती थी और जब फल फ्रूट साग सब्जी अनाज एक मेडिसिन का काम करते थे। लेकिन आज यूरिया केमिकल फसलों पर अंधाधुंध जहरीले छिड़कावों कीटनाशकों के छिड़काव की वजह जो फल फ्रूट तैयार होते हैं साग सब्जी तैयार होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। आज मार्केट के अंदर 12 महीने फल फ्रूट उपलब्ध हैं। वो कैसे? वो दोस्तों ऐसे कि आज के समय में फल फ्रूट साग सब्जी को लंबे समय तक स्टोरेज रखने की सुविधाएं हैं। पर दोस्तों फलों को लंबे समय तक स्टोरेज रखने के लिए कच्चा तोड़ा जाता है और मार्केट डिमांड के हिसाब से उनको केमिकल के द्वारा पकाया जाता है। इसलिए हमें जो पोषकता फल फ्रूटों से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती। क्योंकि कोई भी फल फ्रूट हमें तभी पोषकता दे सकते हैं यदि उनको नेचुरल तरीके से पकने के बाद 15-20 दिन के भीतर इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों इसका विकल्प यही है, इससे बचाव का एक ही सरल उपाय है कि हम कम से कम अपने घर में सिर्फ सीजनल साग सब्जी फल फ्रूट इत्यादि का इस्तेमाल करें, नॉन सीजनल फल फ्रूटों का इस्तेमाल ना करें। अब दोस्तों एक नज़र डालते हैं कि पुराने समय में और वर्तमान समय में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। पुराने समय में जहाँ नेचुरल खेती की जाती थी, किसी प्रकार के केमिकल यूरिया आदि का फसलों पर इस्तेमाल नहीं होता था। आज आर्टिफिशियल खेती होती है, अनेकों केमिकल का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल तरीके से फलों सब्जियों को बड़ा किया जाता है या केमिकल से पकाया जाता है। पुराने समय में नेचुरल तरीके से खुले मुंह के बर्तन में, लोहे के, तांबे के, कांसे के बर्तनों में, मिट्टी के बर्तन में खाना पकता था, उसे भरपूर पोषकता हमें मिलती थी। आज प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव आदि से तुरंत खाना बनाया जाता है या यूं कहें कि खाना गलाया जाता है और गली हुई चीज हमें कभी भी पोषकता नहीं देती। पुराने समय में जंक फूड फास्ट फूड नामक कोई चीज नहीं थी। आज जंक फूड फास्ट फूड लोगों की हैबिट बन गई है। पुराने समय में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, आज फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पुराने समय में हम कोई वस्तु यूज़ करते थे तो वो ताज़ा होती थी। आज हम महीनों सालों तक स्टोर की गई वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से इंसान खुद अपने आप को बीमार कर रहा है। अगर हम चाहें तो इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे और भी कारण हैं जिनको कंट्रोल कर पाना शायद एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। आज फैक्ट्रियों और गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उनसे निकलने वाले धुएं से अनेकों बीमारियां पैदा हो रही हैं। 80% आबादी को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमारा मोबाइल फ़ोन चलता फिरता एटम बॉम्ब है। मोबाइल या दूसरे स्वचालित इलेक्ट्रिकल यंत्रों से निकलने वाला रेडिएशन हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। हम चाहें कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना छोड़ दें तो शायद आज यह संभव नहीं है। पर दोस्तों हम कुछ सावधानियां रखें तो इससे काफ़ी हद तक हम बचाव कर सकते हैं। हम कम से कम रात के समय में मोबाइल को सोते समय 3-4 मीटर दूरी पर नेट ऑफ करके रखें और कम बैटरी चार्ज पर उसका इस्तेमाल ना करें तो काफ़ी हद तक रेडिएशन से बच सकते हैं। पीने के पानी को उबालकर उसमें तुलसी की बूंदें डालकर या पत्तियां डालकर उसका इस्तेमाल करें तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। एयर पोल्यूशन की बात करें तो हम जैसे ही मार्केट के अंदर जाते हैं जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है तो अपने मुंह पे मास्क वगैरह यूज़ करें। उससे हमें काफ़ी एयर पोल्यूशन से भी राहत मिल सकती है। उसके अलावा अन्य कारणों में हमारे समाज का वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना है दोस्तों। अब दोस्तों एक नज़र डालते हैं आज के समय में हमारे इस लाइफस्टाइल की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। ये सर्वे रिपोर्ट कुछ साल पहले की है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियोवेस्कुलर डिजीज की। पूरे विश्व में जितनी भी मौतें हृदय संबंधी बीमारियों से होती हैं उसमें से 60% मौतें अकेले भारत में हृदय संबंधी रोगों से हो जाती हैं। शुगर की बात करें तो हर 7 में से एक व्यक्ति को शुगर है। शुगर की तादाद पूरे संसार में भारत में सबसे ज़्यादा है, इसलिए भारत को शुगर की राजधानी कहा जाता है। आज कैंसर तीसरा सबसे बड़ा मौत का कारण बन गया है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर की समस्या हो रही है। ऑस्टियोप्रोसिस की बात करें जिससे हड्डियों के अंदर छेद होना, हड्डियां गलना शुरू हो जाती हैं। इस समस्या से भी काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं।
अर्थराइटिस के बारे में बात करें तो पूरे यूरोप और अमेरिका को मिला दें तो उससे भी कहीं ज़्यादा तादाद हमारे अकेले भारत में मरीजों की है। ओबिसिटी यानी मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू सर्वे आने वाले 10 साल में 50% इंडियन मोटापे के शिकार होंगे। 35% स्कूली बच्चे हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं। उनका बीपी छोटी उम्र में ही वो बीपी के मरीज बनते जा रहे हैं। 25 से 30% लोग एलर्जी से परेशान हैं। एलर्जी कैसी भी हो सकती है, धूप से, धूल से, धुएं से, खाने से इत्यादि। गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करें तो महिलाओं में बहुत अधिक देखने को मिल रही है। बच्चेदानी की वजह से महिलाओं को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेंसेस डिसऑर्डर, वाइट डिस्चार्ज, बच्चेदानी में रसोली आदि समस्याएं हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अर्ली एज में ही मात्र 20-21 साल में ही कई महिलाओं को अर्ली मेनोपॉज की समस्या हो रही है। मात्र 20-21 साल में ही मां बनने की क्षमताएं खो दे रही हैं। शहरों में तो इसकी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। 20 में से एक महिला इसकी शिकार होती जा रही है। वहीं इसके विपरीत बहुत छोटी उम्र में ही बच्चियों में पोवर्टी स्ट्राइक की समस्या देखने को मिल रही है। बहुत सी महिलाएं संतान सुख से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान, इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है जिससे महिलाओं में फर्टिलिटी की कमी आ गई है। हर 20 में से एक व्यक्ति को देखें तो उसको पथरी की समस्या है। लीवर की बात करें तो 5 में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के लीवर कॉम्प्लिकेशन से पीड़ित है। हर साल लगभग 30,000 लोग लीवर संबंधी बीमारियों जैसे लीवर कैंसर, हेपेटाइटिस ए, बी, सी से मर जाते हैं। 10 बड़े मौत के कारणों में लीवर से मौत भी आती है और यह हर एक एज ग्रुप में देखने को मिल रहा है। लोगों का लीवर हेल्थ के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल पूरे संसार में लीवर डे भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो आज समस्याएं देखने को मिल रही हैं, यह सब हमारे खान पान, गलत लाइफस्टाइल का नतीजा है। अगर दोस्तों हमें पहले जैसे हमारे पूर्वज निरोगी जीवन जीते थे वैसा जीवन हम भी जीना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी नियम, कुछ ऐसी 7 चीजें बताऊंगा जिनको आपको पालन करना है। यदि हम उनको फॉलो करते हैं तो निश्चय ही हम इन बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं। वह 7 नियम क्या हैं? सुबह सुबह उठ के खाली पेट चाय नहीं पीना है। उसकी जगह हम गुनगुना पानी पी सकते हैं। वो भी हम बैठकर पानी पिएं तो हमें काफ़ी ज़्यादा उसका हेल्प मिलेगी अपने सेहत को मेंटेन रखने के लिए। खाना खाने के वक्त हमें कभी पानी नहीं पीना चाहिए। उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक हमें बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। घर में कोई भी हम मसाले लाते हैं तो उसे साबुत फॉर्म में लाइए। पाउडर फॉर्म में बिल्कुल नहीं लाना है क्योंकि पाउडर फॉर्म में भी कई चीज़ें मिलाई जाती हैं। अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, इसका प्रयोग हमें जरूर करना है घर में। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, आयुर्वेद के अंदर इनको तीनों को जहर बताया गया है। इनसे काफ़ी ज़्यादा परहेज करना है। रिफाइंड तेल और फ्रिज में रखे हुए गूंथे आटे से भी परहेज करना है। उसके अलावा हमें फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट फूड, जूस से भी परहेज करना है। अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए योगा और आयुर्वेद पर विश्वास करना है और रेगुलर हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अपने लिए समय निकालना है। एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करनी है। दोस्तों, अगर हम अपने खान पीन का विशेष ध्यान रखते हुए इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चय ही हम अपने आप को, अपने परिवार को, बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं इन बीमारियों से। लेकिन दोस्तों हम देखें तो ऑलरेडी बहुत से लोग इन बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं या फिर इस स्थिति में हैं कि वह इन बीमारियों की चपेट में कभी भी आ सकते हैं। हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम वास्तव में स्वस्थ हैं? तो जवाब होगा 10 में से 1 व्यक्ति स्वस्थ है, 8 व्यक्ति अस्वस्थ हैं और 1 व्यक्ति बीमार है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी के CMD श्री संजीव सर ने हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति, जड़ी बूटियाँ, हर्बल जड़ी बूटियों से जो हमारी चिकित्सा पद्धति चलती थी उसी के आधुनिकीकरण करते हुए बहुत ही शानदार हर्बल प्रोडक्टों का निर्माण किया है। यदि हम उनका सेवन करते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इन बीमारियों से सुरक्षित कर पाएंगे। उन प्रोडक्ट की मैं विस्तृत जानकारी आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें ताकि आने वाले पार्ट 2 की जानकारी आपको मिल सके।